डॉक्टर बेटी को न्याय के लिए प्रदर्शन लगातार जारी है। बिल्कुल, तो डॉक्टरों ने ऐलान किया है स्टेटस रिपोर्ट तक विरोध जारी रखेंगे। कोलकाता में कांग्रेस का भी जोरदार प्रदर्शन। इन सब के बीच बीजेपी का 5 दिनों का धरना भी शुरू हो गया है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो डॉक्टर बेटी को न्याय के लिए लगातार प्रदर्शन जारी और इसकी इजाजत बीजेपी को कोलकाता हाईकोर्ट से मिली है। इसके अलावा कांग्रेस भी इस जघन्य हत्या रेप का विरोध कर रही है। देखिए, बीजेपी की तरफ से प्रोटेस्ट का ऐलान किया गया, 5 दिनों का धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है। बाकायदा इसकी परमिशन कोलकाता हाईकोर्ट से मिल चुकी है और कांग्रेस भी विरोध प्रदर्शन लगातार कर रही है। डॉक्टरों ने यहां ऐलान किया है स्टेटस रिपोर्ट तक विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। कोलकाता में आज से बीजेपी का भी 5 दिनों का प्रदर्शन शुरू हुआ। इसकी इजाजत बीजेपी को कोलकाता हाईकोर्ट से मिल गई है। इसके अलावा कांग्रेस भी इस जघन्य हत्या और रेप का विरोध कर रहे हैं। तो एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां आप देखिए किस तरह से धरना प्रदर्शन पर उतरी है। इन सब के बीच ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं प्रदर्शन के बीच, सुरक्षा कर्मियों के लिए भी इस वक्त ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा किस तरह से एबीवीपी के जो कार्यकर्ता थे प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस के बीच भी झड़प हुई। इससे पहले भी विरोध प्रदर्शन हुआ। 6 तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने। तो देखिए, ये तस्वीरें किस तरीके से सड़कों पर उतर करके प्रोटेस्ट किया जा रहा है। डॉक्टरों का प्रदर्शन लगातार जारी है। बीजेपी अब 5 दिन के लिए धरना प्रदर्शन करेगी और कांग्रेस का भी प्रदर्शन सड़कों पर देखने को मिल रहा है। समर्थन में नुक्कड़ नाटक किए गए हैं। महिलाओं की तरफ से, बच्चियों की तरफ से दर्शाया गया है। संदीप घोष से भी एक तरफ पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ लगातार जारी है। सवालों में आरूप दत्ता भी है और ये 6 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कोलकाता में लेडी डॉक्टर से पहले रेप और हत्या के बाद पूरे देश भर में उबाल। और ये प्रदर्शन की तस्वीरें, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सभी सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी को बाकायदा कोलकाता हाईकोर्ट से परमिशन मिली है प्रोटेस्ट की। बिल्कुल, तो इजाजत के बाद ये प्रदर्शन किया जा रहा है। कोलकाता में मार्च भी निकाला गया। इन सब के अलावा जी मीडिया लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, एक एक तस्वीर आपको दिखा रहा है। इसी बीच विरोध और प्रदर्शन के साथ ही बीजेपी ममता बनर्जी का इस्तीफा भी मांग रही है। बीजेपी का यह कहना है कि ममता बनर्जी से सीएम की कुर्सी इस वक्त संभल नहीं रही है। कल कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का, वो दर्शाता है कि कोर्ट का, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का ममता बनर्जी के सरकार के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर कोई फेथ नहीं है। इसलिए इमीडिएटली सीपी को हटा देना चाहिए, तत्काल अपने पद से हटा देना चाहिए। पूरा देश, पूरा पश्चिम बंगाल एक ही डिमांड है, जस्टिस। अगर ममता बनर्जी जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं, उसको रिजाइन देना चाहिए। जो ममता बनर्जी ये पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री है, जो ममता बनर्जी यहाँ का होम मिनिस्टर है, जो ममता बनर्जी यहाँ का हेल्थ मिनिस्टर है, जो ममता बनर्जी का पुलिस का मिनिस्टर है, इसमें यही खुद का सरकार के विरुद्ध में रास्ते के ऊपर खड़ा हो गया। हम लोग चाहते हैं जस्टिस दो, नहीं तो रिजाइन दो। तो सीबीआई की जांच में अब एएसआई अरूप दत्ता की भूमिका भी शक के घेरे में है और इस मामले में एएसआई अरूप दत्ता से सीबीआई ने करीब 8 घंटे तक पूछताछ की है। तो सूत्रों के अनुसार उनके बयान की जांच की जा रही है और उन्हें फिर से बुलाया जा सकता है। इन सबके बीच सीबीआई एएसआई दत्ता के मुख्य आरोपी संजय रॉय के साथ कथित निकटता की भी जांच कर रही है। तो संजय का साथी है अरूप दत्ता क्या, ये सवाल उठ रहे हैं। दोबारा हो सकता है इससे एक बार फिर से सवाल जवाब। मुख्य आरोपी का कथित करीबी बताया जा रहा है, जिससे सीबीआई एक बार फिर पूछताछ के लिए बुला सकती है। इस पूरे केस में इसकी भी भूमिका अब संदिग्ध सीबीआई को लग रही है, मुख्य आरोपी का, क्योंकि कथित करीबी बताया जा रहा है। तो सीबीआई जांच के घेरे में ये एएसआई जिससे पूछताछ होगी। 8 घंटे तक पूछताछ पहले हो चुकी है, लेकिन एक बार फिर से अब पूछताछ के लिए सीबीआई की टीम बुलाएगी। बयान की जांच इस वक्त की जा रही है। दोबारा सवालों की लिस्ट तैयार हो रही है। हो सकता है फिर से सवाल जवाब करे सीबीआई। बिल्कुल, तो आप देखिए किस तरह से दोबारा से हो सकते हैं सवाल जवाब। हालांकि इनकी तस्वीरें भी सामने आई थी मीडिया के कैमरों से, ये भागते हुए नजर आए थे। मुख्य आरोपी का कथित करीबी या आदमी बताया जाता है अरूप दत्ता। और इसी के साथ साथ इन तस्वीरों को देखिए जिसका जिक्र हम कर रहे थे, कैसे जब मीडिया के कैमरों ने इन्हें पकड़ा तो ये दौड़ते भागते पहुंचे और अपना बयान जो है वो कहीं ना कहीं दर्ज कराया। पूछताछ इनसे किया गया। सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी प्रियाली मित्रा का, जो ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गई है। प्रियाली मित्रा, हम देख रहे हैं लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है इस पूरे मामले में और आज बीजेपी से लेकर कांग्रेस सभी धरने पर बैठी है। इन सब के बीच आपसे जानना चाहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को वहां पर कैसे पुलिस संभाल रही है।
देखिए, पुलिस के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है क्योंकि हर दिन एक तरफ स्टूडेंट्स लोग, डॉक्टर्स लोग लगातार प्रोटेस्ट उनका चल रहा है। आज आपको पता है कि आरजी कौर हॉस्पिटल में के जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उन लोगों ने रैली करते हुए स्वास्थ्य भवन अभियान किया। इसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ इनकी भी लगातार जो प्रोटेस्ट, उनकी जो रैली ये चल रहा है। आज 5 दिन के लिए बीजेपी श्याम बाजार में धरने पे बैठा है। हालांकि इस जगह पे कोलकाता पुलिस ने 144 जारी किया था, पर कलकत्ता हाईकोर्ट से परमिशन मिलने के बाद बीजेपी की तरफ से आज से 5 दिन के लिए धरना शुरू हुआ है। बीजेपी का ये कहना है कि बंगाल जो है महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। एक के बाद एक घटना आ रहा है। आज सुबह से आपको पता होगा कि आनंदपुर, कोलकाता के आनंदपुर एरिया में एक महिला का शव मिला है जिनके बॉडी में कुछ इंजुरीज है। उसको लेके भी बीजेपी लगातार सोशल मीडिया पे एक्टिव हुए हैं और बीजेपी का ये कहना है लगातार इस घटना सामने आने के बाद, आरजी कर के घटना सामने आने के बाद ममता बनर्जी का सरकार जो है देखा गया है कि किस तरह से जो आरोपी है संदीप घोष, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक्टिव था, किस तरह से उनकी जो पुलिस प्रशासन है हॉस्पिटल में जो वैंडलिज्म चला उसको रोकने के लिए व्यर्थ हुए हैं। तो इस पूरी घटना को दर्शाता है कि यहाँ की जो स्टेट मशीनरी है वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। इसलिए ममता बनर्जी को हट जाना चाहिए। एक तरफ जब बीजेपी का ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, हम लोगों ने देखा लाल बाजार से कुछ ही दूर आगे कांग्रेस की तरफ से भी जो अभियान था, लाल बाजार अभियान था, वो किया गया है और कांग्रेस के बहुत सारे सीबीआई इस पूरे मामले की प्याली देखिए जांच पड़ताल भी कर रही है, बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है, इसका बाकायदा परमिशन मिल चुका है हाईकोर्ट की तरफ से, कोलकाता के कांग्रेस भी कर रही है। लेकिन जांच को लेकर के अब तक और क्या कुछ जानकारी सामने आई और सवालों के घेरे में रडार पर अब सीबीआई के और कौन कौन है? देखिए, अभी तक सीबीआई के रडार में सबसे जो इम्पोर्टेंट पर्सन है वो है संदीप घोष, जो पूर्व प्रिंसिपल था आरजी कौर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का। ये छठा दिन है जिनको आज भी बुलाया गया है। सुबह 9, 9:30 बजे वो सीबीआई दफ्तर पहुंच चुके हैं। उनको लगातार पूछताछ किया जा रहा है क्योंकि कुछ सवाल है जिन सवालों का अभी तक सीबीआई को क्लियर जवाब नहीं मिला है कि क्यों उनके फैमिली को फ़ोन करके सुसाइड की जो थ्योरी वो बताया गया था, क्यों प्रिंसिपल की तरफ से जो चिट्ठी घटना 9:30 बजे सामने आने के बाद 3 बजे पुलिस को एक चिट्ठी जो सील कवर में भेजा गया है, उन पे बहुत कैजुअल तरीके से 2 लाइन लिख के जहाँ पे पूरी घटना को ना बताते हुए बहुत ही कैजुअल तरीके से ये इंफॉर्मेशन दिया गया था। उसके साथ साथ कंप्लेंट भी नहीं दर्ज करवाया गया था। और प्याली, इस पूरे मुद्दे पर हम देख रहे हैं जमकर राजनीति भी हो रही है। कल भी हमने देखा कि महुआ मित्रा ने जो घटना कलकत्ता में हुई है उसका कहीं ना कहीं कंपैरिजन महाराष्ट्र की घटना से किया है। इस पूरे मामले पर लगातार हम देख रहे हैं कि सरकार की नाकामी है, लेकिन इन सब के बीच इसका राजनीतिकरण भी किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए बहुत ज़्यादा इस वक्त राजनीतिकरण हो चुका है क्योंकि कंटिन्यूअस एक प्रेशर ममता बनर्जी के सरकार के ऊपर बनाया जा रहा है क्योंकि जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनका ये कहना है कि टीएमसी के बहुत सारे डेलीगेट जो उन्नाव के घटना के बाद, हाथरस के घटना के बाद वहाँ डेलीगेट्स पहुँच चुके थे। उसी सरकार, टीएमसी सरकार बिल्कुल, और उसी पश्चिम बंगाल में इतना सब कुछ हो जाने के बाद ममता बनर्जी की खामोशी पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार उन्होंने चुप्पी क्यों साधी है। और टीएमसी के टॉप लीडर्स जो आपस में ही भिड़ते नजर आए थे, बयानबाजी जब उन्होंने किया था तो उन पे भी एक्शन लेने की बात कही गई थी। शुक्रिया प्याली आपका तमाम जानकारी के लिए।